नमस्कार सर। नॉर्थ इंडिया में सर ठंड का बहुत प्रकोप चल रहा है, शीतलहर चल रहा है, आपको भी पता है। तो बहुत सारे लोग तो गरम गरम पकोड़े और गरम गरम चाय का चुस्की ले रहे होंगे। तो सर ऐसा है कि विरॉन में सर आप लोग का स्वागत है करता हूँ मैं आपको सर कुछ आज जानकारी देना। जो इंगट और ब्लेड, आप बहुत सारा टर्म होंगे जो सुनते होंगे कि इंगट और ब्लेड, तो आज दोनों में बेसिक फर्क कोशिश करता हूँ सर समझाने का कि दोनों इंगट और ब्लेड में बेसिक फर्क होता क्या है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं सर, फिर डिस्क्रिप्शन देता हूं मैं। ये सर देखिए, ये बिलेट बिलेट का मतलब फोटो है। बाकी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लेके आया हूं, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये तो सर बिलेट का, और ये इंगट का है सर। ये इंगट का तस्वीर है। और इंगट क्या होता है, एक डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा देसी स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे डीलर भाई को या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंगट और ब्लेड या फिर इंगट और ब्लेड होता क्या है उस थोड़ा सा ऑब्वियसली समझते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा इजी वर्ड में समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि फ्यूचर में किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और दिक्कत ना हो। देखिए सर, पहले मैं बिलेट में आता हूँ सर। देखो सर, बिलेट का सर इंग्लिश में डिफिनेशन है, पर हिंदी में समझाता हूँ। ए बिलेट इज ए स्मॉल सेमी फिनिश पीस ऑफ मेटल दैट इज रेक्टेंगुलर और मे बी सर्कुलर और स्क्वायर इन शेप. It is semi-finished casting product that needs further processing before becoming finished goods. ठीक है सर, कहने का मतलब बिलेट जो एक सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। उसका वो तीन तरह का भी, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर शेप में भी हो सकता है और स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। लेकिन जनरली सर वायर रॉड और जहां स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, जो फिनिश तैयार किया जाता है, वो लोग जो बिलेट इस्तेमाल करते हैं वो रेक्टेंगुलर 4 लंबाई उसका लेंथ होता है। और बहुत ऐसे हैं जहां पे कुछ स्क्वायर शेप में बिलेट मिलते हैं, कुछ सर्कुलर शेप में मिलते हैं। तो अगर रोलिंग मिल की बात करूं तो वो लोग सर जो बिलेट है वो रेक्टेंगुलर शेप का बिलेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। अब क्या ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब मेटल का एक कॉम्पैक्ट रूप होता है। अब उसके अंदर सर देखिए, सब फेरस होता है, सल्फर होता है, मैग्नीज होता है, फास्फोरस होता है, कार्बन होता है। उसको उसको फिर सर आपको पता है कास्टिंग करके उसको एक शेप दे दिया जाता है, उसको ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। और सेम इंगट भी एक शेप होता है, सेम होता है, लेकिन बिलेट और उसका प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल और केमिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और उसका सर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मोल्डिंग होता है, तो वो इंगट और ब्लेड का फर्क पता चल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली दोनों सेम होता है, बस फर्क दोनों में ये इतना होता है कि शेप में थोड़ा सा फर्क होता है, मोल्डिंग में फर्क होता है, थोड़ा कास्टिंग में फर्क होता है, और थोड़ा केमिकल या फिर केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा फर्क होता है इंगट और ब्लेड में। काम दोनों का एक ही है। दोनों रोल करोगे तो या तो सरिया में रोल करके आप सरिया बना सकते हो, या एंगल, चैनल, गार्डर, पत्ती जो बना सकते हो। और ब्लेड से भी वही चीज बनता है। फर्क इतना है सर, जो अब मैं बेसिकली एक देसी स्टाइल में समझाने का कोशिश करता हूँ। आपने देखो सर, रोटी खाते हैं हम लोग, तो रोटी एक फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन रोटी से पहले क्या होता है, लोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। और लोई से पहले क्या होता है सर, आटा हो गया रॉ मटेरियल, और उसका वो तो गेहूं से आता है। और आप देखोगे खेतों में बहुत सारा, जब किसान हमारे उपजाते हैं गेहूं, तो सर जब गेहूं बीज डालते हैं तो उसमें खाद वगैरह डालते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं दूसरे नजर से देता हूं। अब आयरन ओर हमारा सर खाद हो गया, उसमें मैग्नीज, लाइमस्टोन सब डाल के हम लोग उसको कास्ट किए ब्लास्ट फर्नेस में, तो हम उससे ब्लेड डेवलप किए। तो ब्लेड क्या हो गया, लोई हो गया, और रॉ मटेरियल जो गेहूं और आटा जो हो गया वो रॉ मटेरियल हो गया। तो इसी तरह आयरन और जो सल्फर, कार्बन, मैग्नीज, ये सब रॉ मटेरियल हो गया। उसको कास्ट करके एक शेप दे दिए लोई में, तो वो हो गया ब्लेड इंगट हो गया। जो और रोटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी सरिया में जब कन्वर्ट कर दी तो फिनिश हो गया। तो आप देखिए सर, एक सिंपल सा फंडा चाहता हूं ताकि एक दिमाग में आपका हो जाए क्लियर, आखिर लिंक कैसे है। तो रॉ मटेरियल से फिर सेमी फिनिश से फिनिश। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे गेहूं, आटा को हम लोग रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, लोई को सेमी फिनिश बोल रहे हैं, और रोटी को फिनिश बोल रहे हैं। उसी तरह सर आयरन ओर, मैग्नीज, कार्बन, लाइमस्टोन, मेटकॉक, ये सब रॉ मटेरियल, और लोई इक्वल टू बिलेट, और रोटी इक्वल टू सरिया। तो आप ये हम सिंपल सा मतलब देना, बहुत सारे डीलर भाई अंदाज ऐसे समझ जाएंगे, ताकि बहुत लोग बोलते हैं यार हमें तो सरिया से मतलब है इंगट का, लेकिन लोग को आजकल समझना चाहिए कि सरिया इंगट और ब्लेड से बनता है। तो हमने समझाने का कोशिश किया आखिर इंगट और ब्लेड होता क्या है। तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल हमने दिया था, गेहूं, आटा,
को लोई में कन्वर्ट करके लोई में कन्वर्ट करने के बाद तावा में सेक के रोटी, वैसे ही सर भट्टी में इंगट और ब्लेड को डाल के गर्म करके रोटी बनाते हैं, यानी सरिया बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। और रॉ मटेरियल तो ये। अब बेसिकली मैं आता हूं सर इसका केमिकल कंपोजिशन में। बिलेट में सर क्या हुआ, जो कार्बन का परसेंटेज और सल्फर का जो केमिकली पास होता है उसका जो परसेंटेज है, और उसमें मैग्नीज भी होता है, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो मेन सर जो सल्फर और फास्फोरस का परसेंटेज है और कार्बन का, वो एक मतलब अकॉर्डिंग टू दैट डेटा के हिसाब से होगा तो वो केमिकली पास है। तो नॉर्मली क्या होता है सर, आपने हर कंपनी का अपना अपना एक ब्राउजर आप देखे होंगे, उसमें कार्बन का लिखा होगा, मैग्नीज कितना परसेंटेज है, और डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बीआईएस का स्टैंडर्ड तो फिक्स है, तो बहुत सारी कंपनी बीआईएस स्टैंडर्ड को, नॉर्म्स को फॉलो करती है। और लगभग जितने भी इंडिया में कंपनी है सबका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, सब के यहाँ लैब है, सब अपना लॉट को टेस्ट करके आप तक फिनिश पहुंचाती है। तो हमारा काम था सर आज मुख्य रूप से क्या, इंगट और ब्लेड थोड़ा सा देसी भाषा में समझाना। रॉ मटेरियल को कास्ट करके उसको एक शेप दे दिया जाता है जिसको इंगट या ब्लेड बोलते हैं। उस इंगट और ब्लेड को आप फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके हीटिंग रीहीटिंग करके फिर उसको लंबा शेप दिया जाता है, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वैसे ही सर हमने देसी भाषा में एक बार फिर से कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लास्ट कंक्लूजन निकालने का। हमारा रॉ मटेरियल, जैसे हमने आपको बताया आटा गेहूं ये हो गया रॉ मटेरियल, उसको हमने लोही में कन्वर्ट कर दिया, यानी आयरन और मैग्नीज, सल्फर, कार्बन ये सब कास्ट करके हमने बिलेट बना दिया, बिलेट लोही हो गया। और फिनिश यानी बिलेट को जब गर्म करते हैं तो वो भट्टी में डिफरेंट प्रोसेस में जाके फिर कूलिंग बेड में जाता है, वो सरिया बन जाता है। तो वैसे ही लोही को फिर हम लोग बेल के सर उसको तावा में पकाते हैं तो वो फिनिश रोटी बन जाता है। तो यही डिफरेंस है सर, बेसिक है। हम कोशिश करता हूँ सर हम अगले और कुछ आपको जागरूक करने के लिए कोशिश करेंगे, नए कुछ लेके आएंगे आपके लिए। आशा करता हूँ कि सर हमारा कुछ आपको समझ में आया होगा सर। धन्यवाद सर।